शहर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जनरल इंडस्ट्री को गैस बंद होने से सनतकार मुश्किल से दो चार हैं। गैर बरामदी सनतों को गैस बंदिश से तमाम तर सनतों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। देखिए, कराची में गैस का जो बहरान है वो संगीन हो गया है। घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो या फिर इंडस्ट्रियल सार्फिन, हर जगह इस वक्त जो है वो गैस की शिकायत मौसूल हो रही हैं। बिलखुसूस इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो शहर में जनरल इंडस्ट्री को जो है वो मुकम्मल तौर पर गैस की फराहमी बंद कर दी गई है, लेकिन साथ ही जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो भी मुतासिर दिखाई दे रही है। एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका यही कहना है कि एक तो जनरल इंडस्ट्री बंद होने से वैसे ही जो मुंसलिक कारोबार हैं उनसे पैदावारी अमल मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हो गया है। और अब जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वहाँ पर गैस शॉर्टेज का जो है वो मसला है, प्रेशर्स में कमी का सामना है, पैदावारी अमल जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। और एक्सपोर्टर्स का यही कहना है कि अगर गैस की पैदावार की और गैस की सूरत हाल इंडस्ट्री को यही रहती है तो आइंदा दिनों में जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं, उनकी तैयारी में ना सिर्फ दुश्वारी का सामना है बल्कि मुतासिर होने का भी खदशा है और एक्सपोर्ट मुतासिर होने का खदशा है। जहाँ पे हुकूमत एक तरफ ये वादा कर रही है कि एक्सपोर्ट्स में जो है वो इजाफा करना है, दूसरी तरफ अगर इस तरह का बहरान रहता है तो एक्सपोर्ट्स में जो है वो मजीद कमी वाक़ई होगी, जिसका ना सिर्फ ज़र मुबादला पर असर पड़ेगा बल्कि जो तजारती खसारा है उसमें मजीद इजाफा होगा। तो एक्सपोर्टर्स की जानिब से ये मुतालबा है कि गैस प्रेशर्स को जो है वो यकीनी बनाया जाए और सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं बल्कि जो जनरल इंडस्ट्री को गैस बंद की गई है और उसके लिए गैर मुअय्यना मुद्दत का एक ऐलान किया गया है, उस जनरल इंडस्ट्री को भी जो गैस की फराहमी है बहाल की जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने शेरशाह सानहे में हलाकतों का जिम्मेदार KMC को करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नालों में सनती फजला रोकना मुर्तजा वहाब का काम है। दावा किया कि जो नाले साफ करने थे वो PTI ने कर दिए। गुज्जर नाले पर काम जारी है। शेरशाह नाले की सफाई सिंध हुकूमत की है। आज आलमगीर के वालिद एक गटर के की वजह से, गटर नाले में सफाई ना होने की वजह से, गैस भरने की वजह से शहीद हो चुके हैं 17 और लोग। हमने नाले साफ कर दिए। मैं बताना चाहता हूँ कि जिम्मेदार इसकी यही सिंध हुकूमत है और इसका भी इन्वायरमेंट का एडवाइजर भी वही है जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। तो हमने 3 नाले साफ करने थे, KMC ने 41 नाले साफ करने थे और DMC के 500 नाले साफ करने थे सिंध हुकूमत ने। वफाक ने महमूदाबाद नाला अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट हो गया। गुजर नाले में काम जारी है, काफी हद तक हो चुका। औरंगी नाला साफ हो चुका, लेकिन ये नाला जिसके ऊपर ये बिल्डिंग थी उस नाले की सफाई KMC की जिम्मेदारी थी। और ये नालों में इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, इंडस्ट्रियों का गंद जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकना, फैक्ट्री के अंदर उसको ठीक कराना, एफिलिएंट प्लांट लगवाना सीपा का काम है। भत्ते के ऊपर नहीं रोका, जिसकी वजह से कराची 17 लोग इस गटर गर्दी का शिकार हो गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रमशेर जमान ने दावा किया है कि कराची में 70% अंदरून नालों पर तजावुजात कायम है। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रमशेर जमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ चाहती है बल्दियाती निज़ाम KP और पंजाब जैसा हो। जितनी भी सरकारी प्लॉट्स हैं, जितने भी चाइना कटिंग हुई हुई है, उन तमाम जगहों को KMC को अहकाम दिए गए हुए थे कराची के लिए कि उसको जो है फौरी तौर पर क्लियर कराया जाए इंक्रोचमेंट से। आज हम बड़े गम के अंदर, हमें बड़ा दुख है कि हमारे शहर में 17 जो हैं 12 हलाकतें हुई हैं, 12 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। उसके साथ साथ अंदाज़न 8 से 10 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। शेरशाह का जो ब्लास्ट है, एक बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के नीचे जो है वो एक ब्लास्ट हो जाता है और जाती हैं डिपार्टमेंट जाते हैं और मालूम पड़ता है कि वहाँ पे कोई गैसेस जो हैं उसकी वजह से धमाका हुआ है। उसके बाद जब तहकीकात हुई तो तहकीकात के बाद भी सामने यही आया कि वो बिल्डिंग जो थी वो बिल्डिंग बनी हुई थी नाले के ऊपर। ये चीफ जस्टिस साहब के जो अहकामात हैं KMC के लिए कि जितने भी रफाई प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर कब्जे किए गए हैं उनको खाली कराया जाए। गुलफराज खान खटक एडवोकेट की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सिटी कोर्ट के वकला ने जुज़वी हड़ताल लगा दी। गुलफराज खान खटक को लोकल जमानत मंसूखी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा।
इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने गुल फराज खान खटक एडवोकेट की कल जमानत मनसूख की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पर आज कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सिटी कोर्ट में वकला बरादरी की जानिब से जुज़वी हड़ताल की गई है। बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो कि अदालतों में आज पेश नहीं हुए और उन केसेस की समाअत मुलतवी कर दी गई। कराची बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आमिर वड़ाइच की जानिब से ये अपील की गई थी और उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक लॉयर के खिलाफ जो केस था उसमें उनकी जो जमानत मनसूख हुई है और उन्हें अदालत से गिरफ्तार करना गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है। गुल फराज खान खटक 22 अगस्त और इश्तियाल अंगेज तकारीर केसेस के अंदर बतौर मुलजिम भी नामजद हैं। कल इस केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में ज़ेर समाअत थी, तो जज और गुल फराज खान खटक के दरमियान तल्ख कलामी हुई और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत मनसूख कर दी थी और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। इसके खिलाफ आज कराची बार बिलाल अहमद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा सकाफत और सियाहत में 23 करोड़ के टेंडर जारी करने का मामला है। टेंडर जारी करने से मुतालिक महकमा सकाफत और सियाहत की फौरी समाअत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर सरकारी वकील की 16 में से 7 टेंडर पर काम शुरू करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। मज़ीद जानेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी, ये महकमा सकाफत और सियाहत में 23 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने का मामला है। टेंडर जारी करने से मुतल्लिक महकमा सकाफत और सियाहत की फौरी समाअत से मुतल्लिक दरख्वास्त थी। अदालत ने सरकारी वकील की 16 में से 7 टेंडर पर काम शुरू करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ ही जो फौरी समाअत से मुतल्लिक दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने टेंडर के फंड्स जारी करने पर हुक्म इम्तनाई गुज़िश्ता समाअत पर जारी किया था, उसको अदालत ने कंटिन्यू किया है और अदालत में सरकारी वकील ने ये कहा था कि हमें सिर्फ 60 टेंडर पर काम करने की इजाज़त दी जाए, ताहम अदालत ने उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। शहर में हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए मेट्रोपोल से शाहराह फैसल कारसाज तक मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन बना दी गई है। अब इस लेन की क्या हालत है, जानते हैं अपने नुमाइंदे सिटी 21 के जुनेद फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा। बढ़ते हुए हादसात और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए शाहराह फैसल पर जो है वो बाइक सवारों के लिए अलग लाइन बनाई गई थी। ये लाइन जो है साबिक मेयर जो कराची थे वसीम अख्तर, उनके दौर में जो है ये बनाई गई थी। मेट्रो पुल से लेके स्टार गेट तक जो है वो तकरीबन 10 से 13 किलोमीटर का जो है ये ट्रैक था, जो सिर्फ बाइक सवारों के लिए मुख्तस किया गया था, ताकि बाइक सवार जो वो इस लाइन में चले और ट्रैफिक जो है वो बहाल रह सके और जो हादसात होते हैं उसमें भी कभी वाक़ हो सके। मगर कुछ ऐसा हमने देखा कि इस पर अमल दरामद किया गया। मोटरसाइकिल सवार जो इस ट्रैक को इस्तेमाल करते थे, मगर उसके बाद जो है इसको दीगर गाड़ियों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ट्रैक पर जो खासकर बनाई गई थी बाइक और उस पर लिखा गया था बाइक लेन, वो जो हम देख रहे हैं यहाँ से मेट्रो पुल से स्टार गेट तक ये जो बनाए गए थे वो जो है कुछ मिट चुके हैं, कुछ के निशानात अभी भी बाकी है। इसके साथ साथ ट्रैक जो है खस्ता हारी का भी शिकार हो गया है, जिसके लिए जो है फौरी तौर पर मरम्मत करने की ज़रूरत है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि जो साबिक मेयर के दौर में ट्रैक बनाया गया था, इससे ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी जो है वो बेहतर थी और ट्रैफिक हादसा भी रूनुमा नहीं होते थे। मगर अब जो ये ट्रैक बदहाली का शिकार है, कुछ हिस्सा जो है इसका टूट फूट का शिकार है, ताहम इसको दोबारा जो है वो मरम्मत की जाए, तामीर की जाए, ताकि हादसा जो है वो रूनुमा ना हो और बाइक सवार जो है वो बेहतर से अंदाज से जो है वो अपना सफ़र जो है वो तय कर सके। रेलवे ट्रैक के एतराफ में कचरा कुंडी बनाने का मामला है। विफाकी मुतसब आला के हुकामात पर अमल दरामद ना होने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत है। दरख्वास्त गुजार के दोबारा विफाकी मुतसब आला से रजू करने की हिदायत है। मजीद जानेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी, ये 2019 में वफाकी मुहतसब आला ने रेलवे हुकाम को ट्रैक के अतराफ से कचरा साफ करने का हुक्म दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है और कहा है कि कराची सर्कुलर रेलवे के जो मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं उनके अतराफ में कचरा कुंडियां बना दी गई हैं और बड़े पैमाने के ऊपर कचरा वहाँ मौजूद है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने भी अदालत को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जो हुकाम है उन्होंने पहले ही KCR के जो ट्रैक्स हैं उन्हें खाली कराना शुरू कर दिया है। ताहम अदालत ने कहा कि चूंकि ये ऑर्डर वफाकी मुहतसब आला का है, लिहाजा इस पर सिंध हाई कोर्ट कोई फैसला जारी नहीं कर सकती, आपको वफाकी मुहतसब आला ही से रजू करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। कराची के बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम से निजात के लिए शहरी की बाहिम्मत लड़कियों ने मोटरसाइकिल चलाने का फैसला कर लिया है। खातून की बड़ी तादाद मोटरसाइकिल सीखने लगी है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम साहिल के किनारे एक सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि लड़कियाँ बाइक्स पर मौजूद हैं। ये लड़कियाँ कर क्या रही हैं आज मैं आपको बताती हूँ कि शहर की ट्रांसपोर्ट की जो सूरत हाल है और बढ़ती पेट्रोल की जो कीमतें हैं, उसके बाद लड़कियाँ जो है वो कराची की उन्होंने फ़ैसला किया है कि अपनी बाइक ख़रीदें, एक सस्ती सवारी जो है उसका आगाज़ करें और ख़ुद अपनी बाइक पर स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो या यूनिवर्सिटी जाना हो या जॉब पर जाना हो तो वो स्टार्ट करें। आप मुझे बताएँ कब से सीख रही हैं और कितनी सीख चुकी हैं और क्यों सीख रही हैं? तकरीबन मुझे 8 क्लासेस हो गई हैं और मैं सीखना इसलिए चाहती थी क्योंकि मेरा ऑफ़िस बहुत दूर था। मैं काफ़ी दूर रहती हूँ और मेरा ऑफ़िस DHA में है, तो फॉर दैट कम्यूट मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं बाइक सीखूँ। तो पिंक राइडर इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। अच्छा जी, एक और खातून भी हैं, पूरा प्रॉपर हेलमेट वगैरह आपने लगाया हुआ है, भरपूर तैयारी है। कितना सीख चुकी हैं? कितनी मुश्किल हुई वैसे सीखने में? मुश्किल हुई? हाँ, बिकॉज़ कि मुझे साइकिलिंग भी नहीं आती थी, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट थैंक्स टू पिंक राइडर्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और प्लस अब तो राइडिंग में भी ऑलमोस्ट बेटर आई कैन। ज़रा आप चला के दिखाएं दोनों ज़रा बाइक, हम देखें जी बिल्कुल इनकी ज़रा देखते हैं अभी तक कितनी ट्रेनिंग हो चुकी है और कितनी जो है वो सीख ली है। सेफ्टी मेजरमेंट भी पूरी हमें नज़र आ रही हैं और जो है वो वाकई मतलब प्रॉपर तैयारी के साथ जो है वो यहाँ पर लड़कियों ने कराची की जो बाइक राइडिंग है उसका आगाज़ कर दिया है और वो सीखने का अमल जो है वो जारी है। सड़कों पर हमें मुख्तलिफ लड़कियाँ जो है वो बाइक चलाती हुई दिखाई भी देती हैं, तो मुख्तलिफ ट्रेनर्स हैं जो आपको बाइक सिखा सकते हैं। और अगर आप भी सस्ती सवारी की तलाश में और चाहते हैं कि अपनी खुद बाइक लेके और चला के आराम से ऑफिस जाएँ तो बाइक सीखिए और आराम से